जय भारत जय संविधान। एक तरफ देश का किसान है जिसको नमन करने का, प्रणाम करने का जी करता है, क्योंकि उसके ज़मीर में इतना दम है कि वह सीबीआई से, ईडी से, कोर्ट कचहरी से नहीं डरता है। और जबकि दूसरी तरफ प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, जिनको कि वोट जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे उनको टिकट दिया जाता है और वो वोट की सिर्फ दलाली करते हैं। अपने जाति के, अपने समुदाय के, अपने धर्म के वोट की दलाली करते हैं। और जब वो वोट लेके एमपी एमएलए बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो उनको फिर सीबीआई, ईडी और कोर्ट कचहरी का डर दिखा दिया जाता है। और वो इसलिए दिखा जाता है कि इनका ज़मीर इतना गिर जाता है, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि इनको कभी भी डरवाया जा सकता है। तो ऐसे प्रतिनिधियों का क्या, इनको धिक्कार है, इन पे थूकता है भारत। तो अब जबकि दूसरी तरफ किसान है जिसको विज्ञान भवन में जाकर भी अपनी मेहनत की खाता है, फर्श पे बैठ के खाता है, उसको सीबीआई के, ईडी के और कोर्ट के डर दिखा के उसको धमकाया नहीं जा सकता है, उसको ब्लैकमेल किया नहीं जा सकता है। तो मैं देश के किसानों को, देश के अन्नदाता को प्रणाम करता हूँ कि उनके ज़मीर को, उनके आत्मसम्मान को, उनके स्वाभिमान को प्रणाम करता हूँ। और मैं ये देश के अन्नदाता से और देश की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जब तक ये वोट के दलाल रहेंगे, ये अपने अपने क्षेत्रों के, अपने जाति, धर्म, समूह, समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका काम होता है कि विधानसभा में, लोकसभा में जाके जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आवाज़ उठाएं, लेकिन वो उठा नहीं पाते हैं। तो इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि उनको एमपी एमएलए बनने के साथ साथ फिर वो पैसे बटोरने के चक्कर में, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाते हैं, उनको कभी भी ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा सकता है, कोर्ट का डर दिखाया जा सकता है, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ऐसे निठल्लों का बहिष्कार जरूरी है। और देश के अन्नदाता से मेरी गुजारिश है कि इस आंदोलन के साथ साथ, देश का अन्नदाता ही नहीं, इस आंदोलन में देश के हर नागरिक को एक आंदोलन करना पड़ेगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करना पड़ेगा जिनकी जवाबदेही तय नहीं है, और इनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तब जाके इस तरह के जो आंदोलन है और जो विवाद होते हैं, जो हित को लेके टकराव होता है, जो संघर्ष करना पड़ता है लोगों को, कि उनके प्रतिनिधि रहते हुए भी उनको रोड पर उतरना पड़ता है, तो और नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी आवाज़, जब इनकी जवाबदेही तय होगी तो आवाज़ उठाएंगे और फिर संसद से, विधानसभा इस तरह से कानून पारित नहीं होंगे कि जिसका विरोध करना पड़े।